इमरान खान का हुकूमत गिराने में अमरीकी साजिश का इल्जाम। सिक्योरिटी इदारों को बैरूनी साजिश के सबूत न मिले। तफ्तीश के मामलात से आगाह ओहदेदार की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। पाकिस्तानी एजेंसियों को इमरान खान के इल्जाम पर काबिल एतमाद शवाहिद नहीं मिले। एजेंसियां इमरान खान के बयान करदा नतीजे पर नहीं पहुंची। एजेंसियों ने इमरान खान को अपना नुक्ता नजर बता दिया था। आज मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। मैं आज मुतालबा करूंगा DGISI से, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आए और अदालत उज़्मा के सामने ये इल्जाम, ये सबूत ले आए। 192 जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं इस ईवान के, ऑपोजिशन का कोई रोल है तो फिर खुदारा इस बात को सामने लेके आए। अपोजिशन ने गद्दारी की है तो सबूत सामने लाएं। शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ और DGISI से मुतालबा। कहा आर्मी चीफ ने सलामती कमेटी इजलास के मिनट्स देखे, सलामती कमेटी के मिनट्स शेयर किए जाएं। अदालत उज़्मा फोरम बना दे, इल्जामात की तहकीकात जांचे। 197 अरकान असम्बली को गद्दार करार दिया गया। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आयन शिकने का इलाज न हुआ तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बनेगा। आइन तोड़ना सरप्राइज नहीं, गद्दारी है। आइन शिकनी कोई मजाक नहीं। इमरान खान ने ये अपनी अना बचाने के लिए किया। किसी रुकने पार्लिमान ने साजिशी मरासला नहीं देखा। बिलावल भुट्टो जरदारी का BBC को इंटरव्यू। कहा जरूरी है सलामती कमेटी इजलास में शरीक दूसरे अफराद का मौकिफ भी सामने आए। फौज से वजाहत का मुतालबा इसलिए किया ताकि इदारे अपना मौकिफ वाज़ेह करें। सदर और इमरान खान आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। सिक्योरिटी इदारे इन्हें मजीद बतौर वजीर आजम डील न करें। अदालत से इस्तदा है DGISI को बुलाकर ब्रीफिंग ले। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। कहते हैं एक एक मिनट मुल्क के लिए भारी साबित हो रहा है। इस ड्रामे का ड्रॉप सीन होना चाहिए। कायम मकाम हुकूमत का कयाम हमारी कार्रवाई से मशरूत है। निगरान हुकूमत का कयाम इस केस से रुका हुआ है। कल ये केस निपटाना चाहते हैं। अदालत का फोकस सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर है। तरजीह है सिर्फ इसी नुक्ते पर फैसला हो। पॉलिसी मामलात की तहकीकात में नहीं पड़ना चाहते। चीफ जस्टिस की अदम एतमाद पर रूलिंग से मुतालिक खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। अपोजिशन जमातों ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल कल होंगे। नून लीग के वकील मखदूम अली खान ने प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी चीफ को अदालत बुलाने की तजवीज दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च के इजलास के मिनट्स मंगवा लिए। रूल्स के तहत आईनी हक नजरअंदाज नहीं हो सकता। आइन के अहकामात रूल्स से बालादस्त होते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान ने कहा वोटिंग न कराना आइन की खिलाफ वर्जी है। सवाल यह है कि स्पीकर की रूलिंग कानूनी है या गैर कानूनी। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले आइन के मुताबिक 7 दिन में अदम एतमाद पर वोटिंग जरूरी है। तहरीक में एतमाद जमा होने के बाद वज़ीर आज़म असम्बली तहलील नहीं कर सकता। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन के खिलाफ है। जो कुछ हुआ इसे सिविलियन मार्शल लॉ ही करार दिया जा सकता है। अदालत स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार देकर असम्बली बहाल करे। रजा रब्बानी के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। पंजाब में सियासी बहरान तवील हो गया। नए कायदे-ए-अवाम के इंतखाब कल भी नहीं होगा। 16 अप्रैल की नई तारीख आ गई। डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी करने की वजह हंगामा आराई करार दे दी। हंगामा आराई के इल्जाम में अपोजिशन के 15 से 20 अरकान की रुकनीयत मुअत्तल करने पर गौर। सुप्रीम कोर्ट में आज एडवोकेट जनरल पंजाब ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कल वोटिंग की यकीन दहानी कराई। कहा असम्बली इजलास कल आइन के मुताबिक होगा। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह अंदाज में कहा था कि वज़ीर आला का इंतखाब आइनी जरूरत है। मुनहरिफ अरकान वापस न आए तो इलेक्शन जीतना मुश्किल। तख्ते पंजाब खतरे में होगा। चौधरी परवेज इलाही का इमरान खान से मुलाकात में खदशात का इजहार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। जरूरत पड़ी तो कोई कानूनी रास्ता निकालकर पंजाब असम्बली भी तहलील कर देंगे। इमरान खान का जवाब। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई।
परवेज इलाही के पास नंबर्स पूरे होते तो पतली गली से क्यों निकलते। परवेज इलाही होश के नाखून लें, सूबे को कानून और आइन के मुताबिक आगे बढ़ने दें। हमजा शहबाज का पारा हाई, बोले हमारे 40 मेंबरान मुअत्तल करके अपने नंबर्स पूरे करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट हर चीज का नोटिस लेना चाहिए। इमरान नियाजी खुदकुश बमबार बनकर आइन और सिस्टम तबाह करना चाहते हैं। बाहर से हुकूमत गिराने की साजिश हुई, यहां मौजूद गद्दार साजिश का हिस्सा बने। इमरान खान का एक बार फिर दावा, कहा गद्दारों और अमेरिका को पैगाम पहुंचाने के लिए हर रोज एहतजाज करें। नजरियाती लोगों को टिकट ना देने पर सजा भुगतना पड़ी, जमीन फरोशों को ताहयात ना अहल कराएंगे। 3 माह में पाकिस्तान में इलेक्शन होगा। जिन्होंने आइन तोड़ा उन पर आर्टिकल 6 लगेगा, ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहते हैं इमरान खान 40 चोरों का अली बाबा है। अलीम खान ने इमरान खान और उनके अहलिया पर संगीन इल्जामात लगाए। वक्त ज्यादा दूर नहीं जब बुज़दार इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेगा। हमने अदालतों का सामना किया, अब इमरान खान की बारी है। करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। एक चोर रास्ते के जरिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भागा है और आइन को पाड़ के रख के दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर-ए-आज़म की अखलाकी शिकस्त है, आइनी शिकस्त है और कानूनी शिकस्त हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के बाकी एमएनए राजा रियाज ने इमरान खान को करप्ट तरीन शख्स करार दे दिया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रिश्वत देकर तैनात होते रहे। इमरान खान अवाम से झूठ बोल रहे हैं। राजा रियाज का नून लीग के टिकट पर एनए 110 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। डेरे आमद पर शानदार इस्तकबाल, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। आईने पाकिस्तान और पार्लिमानी निजाम के खिलाफ इमरान खान की साजिश बेनकाब। सीनियर तर्जियाकार हामिद मीर ने वाशिंगटन पोस्ट में तहरीक-ए-एतमाद के पीछे असल कहानी लिख दी। जनवरी में अपोजिशन को पता चल गया था इमरान खान पार्लिमानी निजाम की जगह सदारती निजाम नाफिज करने का मंसूबा बना चुके हैं। इमरान खान अप्रैल में नया आर्मी चीफ लाकर कबल अज वक्त इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल करना चाहते थे। अपोजिशन ने आइन और जमहूरी निजाम को बचाने के लिए तहरीक-ए-एतमाद लाने का फैसला किया। इमरान खान को शिकस्त सामने नजर आई तो असम्बलियां तोड़कर बहरान पैदा कर दिया। लग्जरी बैग, कीमती जूते, सोशल मीडिया पर साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के दोस्त फराह गुज्जर तवज्जो का मरकज। सारिफीन की फराह गुज्जर की तस्वीर पर दिलचस्प तबसरे। सारिफीन ने दावा किया फराह के बैग की मालियत $90,000 जबकि जूतों की कीमत $900 है। डॉलर बेलगाम, रुपया हलकान। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.14 महंगा, 185 रुपए 23 पैसे की नई बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी 186 रुपए 50 पैसे की हो गई। सोने का भी नया रिकॉर्ड, 800 रुपए इजाफे के बाद फी तोला कीमत 1,32,000 हो गई। यूनुस खान की ख्वाहिश पूरी, अफगान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। यूनुस खान अफगान क्रिकेट टीम को ज्वाइन करने दुबई चले गए। कॉमिक क्रिकेटर्स और अफगान खिलाड़ियों की यूनुस खान को मुबारकबाद।